हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चंचल गुप्ता। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है और उसके क्या कारण होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज यूजुअली प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते तक डेवलप होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें या 6ठे महीने में डेवलप होती है। इस दौरान प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटल लैक्टोजन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है और इंसुलिन का ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जब इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और जब मदर के ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं तो प्लेसेंटा के थ्रू फीटल सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बेबी के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ जाते हैं और मैटरनल डायबिटीज हो जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज में बेबीज का वजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। कई लोगों को लगता है कि बच्चे का वजन ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे का वजन अगर नॉर्मल से कम है तो भी अच्छी बात नहीं है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो भी अच्छी बात नहीं है। डायबिटिक मदर के बच्चों का वजन नॉर्मल से अधिक क्यों होता है? क्योंकि डायबिटिक मदर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बेबी का ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से बेबी का पेनक्रियास अधिक मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूज किया जा सके, लेकिन फिर भी बेबी के पास एक्स्ट्रा मात्रा में ग्लूकोज पहुंचता है और जो ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता है वो एज अ फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी का वजन बढ़ जाता है। अगर बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी कराने में भी दिक्कत आती है और ज्यादा चांसेस सिजेरियन सेक्शन के बढ़ जाते हैं। डायबिटिक मदर की डिलीवरी होने के बाद बेबी का शुगर लेवल कम हो जाता है, यानी बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा रहता है। तो बच्चे को रेगुलर इंटरवल्स पे फीड कराते रहें, यानी शॉर्ट इंटरवल्स पे फीड कराते रहें और रेगुलर उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना पड़ सकता है। डायबिटिक मदर के बेबी में इंसुलिन की मात्रा कम रहती है तो जन्म के बाद न्यूबॉर्न बेबीज में इंसुलिन मात्रा अधिक होने से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने का रिस्क रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को कन्वर्जेंस हो सकते हैं, यानी कि दौरे आने का रिस्क रह सकता है और बेबी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नियोनेटल जॉन्डिस हो सकते हैं, यानी कि पीलिया होने का रिस्क रहता है। डायबिटिक मदर के बेबी में चाइल्डहुड ओबेसिटी रह सकती है। अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं और ये बच्चे थोड़े मोटे दिखाई देते हैं। इसके लिए आप अपनी प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर्स के पास जाकर रेगुलर ट्रीटमेंट्स कराते रहें, रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल्स, और 24 to 28 वीक्स पर जीसीटी, जीटीटी यानी कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं और डॉक्टर की सलाह से, दवाइयों से, डाइट से, एक्सरसाइज से जेस्टेशनल डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।